पिछले बार भ्रष्टाचार के बारे में चर्चा की गई। भ्रष्टाचार क्या है? अब भ्रष्टाचार बढ़ने का क्या कारण है, इसके संदर्भ में चर्चा करना है। जैसा कि भ्रष्टाचार के बारे में बतलाया गया, मनुष्य जब अनुचित ढंग से किसी वस्तु को प्राप्त कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तो उसे भ्रष्टाचार की श्रेणी में रखा जाता है। भ्रष्टाचार क्यों बढ़ रहा है, इसके संदर्भ में चर्चा करना है। पहला कारण धन का अत्यधिक महत्व। आधुनिक युग में देखा जा रहा है कि दिनों दिन धन का महत्व बढ़ने लगा है, जिसके कारण मनुष्य उस धन की प्राप्ति के लिए अग्रसर होता है और जब वह आसानी से प्राप्त नहीं कर पाता है तो भ्रष्टाचार की ओर अग्रसर होता है। दूसरा कारण धन का असमान वितरण। देखा गया है कि धन का असमान वितरण है। कुछ व्यक्तियों को अत्यधिक धन मिलता है, कुछ को कम। इस कारण से मनुष्य अधिक धन प्राप्ति के लिए भ्रष्टाचार की ओर अग्रसर होता है। अक्सर देखा जा रहा है कि कार्यालय में जो साधारण वर्ग के व्यक्ति होते हैं, अधिक धन प्राप्त करने के लिए गलत कार्य करते हैं, रिश्वत लेते हैं, जिससे भ्रष्टाचार बढ़ता है। तीसरा कारण नैतिक पतन। देखा गया है कि आधुनिक युग में नैतिक पतन हो गया है। प्राचीन काल में जब शिक्षा दी जाती थी तो उसमें नैतिक शिक्षा भी प्रदान की जाती थी, लेकिन आधुनिक युग में नैतिक शिक्षा नहीं देने के कारण मनुष्य यह सोच नहीं पाता है और वह भ्रष्टाचार की ओर अग्रसर होता है। चौथा कारण राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश। आधुनिक युग में देखा जा रहा है कि उन व्यक्तियों को राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश मिलता है जो अशिक्षित होते हैं और जब वह सत्ता में जाते हैं तो धन की लालसा रखते हैं, जिसके कारण वह गलत कार्य करते हैं और धन प्राप्त कर वह भ्रष्टाचार की ओर अग्रसर होते हैं। इस तरह से देखा जाए तो भारतवर्ष में दिनों दिन भ्रष्टाचार बढ़ने लगा है। इसके अतिरिक्त पदाधिकारियों में सोच की कमी। आज धन का महत्व अधिक होने के कारण पदाधिकारियों में यह सोच होती है कि हम कितना जल्द से जल्द उस स्थान पर पहुँचे जिससे समाज में हमारा एक नाम हो और नाम प्राप्त करने के लिए वह गलत कार्य करता है और जिससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि जब तक हम सोच अच्छा नहीं सोचेंगे तो भ्रष्टाचार बढ़ते चला जाएगा और नैतिक पतन को हमें हटाना होगा, तभी हम भ्रष्टाचार से हट सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर कोई पदाधिकारी गलत कार्य करता है तो उसे ट्रांसफ़र
कर दिया जाता है। अगर ऐसा नियम हो कि उसे दंड इस तरह का दिया जाए जिससे भविष्य में वह भ्रष्टाचार नहीं करेगा, तो फिर समाज में बदलाव होगा और फिर भ्रष्टाचार धीरे धीरे रुकने लगेगा। सरकार हालांकि इस ओर ध्यान दे रही है, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि जब तक सरकार पूर्ण रूप से इस दिशा में कदम आगे नहीं बढ़ाएगी, तब तक भ्रष्टाचार को रोकना मुश्किल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।